हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज हम बहुत ही शानदार आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि दीपावली, आप सभी के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी दीपावली के इस त्यौहार पर हम बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है दीपावली से संबंधित वर्ड मीनिंग। एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने घर पर दीपावली के समय पर बहुत सारे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिनका हम हिंदी में तो पता है, बट इन इंग्लिश वी डोंट नो। लेकिन जब बात आती है इन टर्म्स ऑफ इन इंग्लिश बट वी डोंट नो, अगर हम बात करें कि इंग्लिश की व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, then we don't know about any word meaning of these words that we speak daily life। हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं पता, उन्हीं के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सारी की सारी दीपावली से रिलेटेड हैं। हम देखते हैं, जैसे अपना फर्स्ट वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट है लैंप। तो हम दीपावली के टाइम पर लैंप का यूज करते कि नहीं करते? तो लैंप मीन्स दीपक, जैसे हम क्या बोलते हैं, दीपक बोलते हैं। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है अपना? लैंप। सेकंड देखिए, दीपक भी दो प्रकार का होता है। एक तो आपने देखा मार्केट में जो नए टाइम पे चलने लगा है, या तो आपके लिए कई प्रकार के दीपक मिल जाते हैं। एक दीपक जो रहता है वो अर्थन लैंप रहता है। अर्थन लैंप यानी मिट्टी का बना हुआ दीपक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थन लैंप बोलते हैं, जिसका मीन्स क्या होता है? मिट्टी के दिए। जो मिट्टी के दीपक होते हैं उन्हें हम अर्थन लैंप बोलते हैं। आइडॉल की बात करें हम, तो आइडॉल मीन्स होता है प्रतिमा। जो भी आपने देखा होगा, कई टेम्पल में भी देखा होगा कि या तो गोल्ड की या सिल्वर की जो बनी हुई, जो जिसे हम क्या बोलते हैं? मूर्ति, वही आपकी रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आइडॉल बोलते हैं। घरों में आप लगभग सभी के घरों में आपने देखा होगा। नेक्स्ट है, देखो दीपक जब जलता है तो उसमें से आपने देखा होगा कि लौ निकलती, उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्लेम। फ्लेम जो दीपक के जलने पर जो आपके लिए जो जलता है, जब लाइट निकलता है उसमें से, तो ऊपर जो निकलती है प्रकाश की रेज उन्हें उसे बोलते हैं हम दीपक की लौ, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। फिर दीपक जो होता है, जो दिया होता है, उसमें हम क्या डालते हैं? एक कॉटन बिक डालते हैं आपने, तभी तो जलता है वो। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रुई की बाती। क्योंकि अगर दीपक को जलाना तो उसमें आपके लिए क्या डालना पड़ेगा? रुई की बाती। और इसके बाद में आपको क्या डालना पड़ेगा? मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मीन्स सरसों का तेल। सरसों के तेल से ही वो क्या होता है? जलता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, यानी सरसों का तेल कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं? दीपक के लिए लाइट अप करते हैं। लाइट अप करते कि नहीं? जलाते हैं। और जलाने में हम काय का यूज करते हैं? मैच बॉक्स का यूज करते हैं, माचिस का उपयोग करते हैं। तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैच बॉक्स कहते हैं। और लाइट अप मीन्स क्या होता है? जलाना, दिया जलाना, दीपक जलाना। इसके अलावा जो भी चीज़ आपके लिए क्या करना हो? लाइट अप करना हो, जलाना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट अप करना कहते हैं, जलाना कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं? दीपावली के टाइम पर आपने देखा होगा कि हम पूजा करते हैं घर पे। तो उसकी पूजा करने के लिए इंग्लिश क्या होता है? वर्शिप। वर्शिप मीन्स क्या होता है? पूजा करना। हम पूजा भी करते हैं। और जो पूजा किसकी की जाती है मोस्टली दीपावली के टाइम पर? गॉडेज। गॉडेज किसकी? लक्ष्मी जी की। जो देवी लक्ष्मी जी होती हैं उनकी क्या की जाती है? ड्यूरिंग दीपावली फेस्टिवल के दौरान हम क्या करते हैं? गॉडेज लक्ष्मी जी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और लॉर्ड जो भगवान राम होते हैं उनकी, तो लॉर्ड मीन्स क्या होता है? भगवान, उनकी भी हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और जो भगवान राम थे वो कहाँ गए थे? वनवास, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वनवास कहते हैं। इसे ध्यान देना, ये है आपका भगवान नहीं है, ये है वनवास। वनवास। तो एक्साइल मीन्स क्या होता है? वनवास होता है। कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी थे वो 14 वर्ष का उन्होंने क्या देखा था? वनवास देखा था। वनवास के लिए गए थे वो। और अगर हम बात करें कि देवी देवता, जैसे लगभग सभी के जो हिंदुओं में होते हैं उनमें सभी के घर पे देवी देवता, तो उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं हम डेटी। डेटी मीन्स क्या होता है? देवी देवता होते हैं। और हम दीपावली के टाइम पर मोस्टली जो चिल्ड्रन रहते हैं वो क्या करते हैं? फायर क्रैकर्स को लाते हैं, पटाखे लाते हैं। ये तो फेस्टिवल ही है पटाखे का, पर ध्यान रखिएगा ड्यू टू पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन क्या है लगातार बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हमारे लिए जनरली क्या यूज करना है? जो ग्रीन फायर क्रैकर्स हैं उनका यूज करना है। वो हम अब बता रहे हैं कि क्या होते हैं। तो क्रैकर्स मीन्स क्या होते हैं? पटाखे। और पटाखे बच्चे क्या करते हैं? दीपावली के टाइम पर यूज करते, बड़े ही आनंदित होते हैं।
और क्या करते हैं, पटाखों के लिए फोड़ते हैं। पटाखे फोड़ना यानी कि जो पटाखे होते हैं उन्हें फोड़ने को हम क्या बोलते हैं, वर्स्ट। क्या करते हैं, वर्स्ट कर देते हैं, पटाखे को रख दिया। आप अपने आस पड़ोस में देखिएगा दीपावली के टाइम पर तो आपको देखने के लिए मिलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्स्ट कहते हैं। और दीपावली के टाइम पर कई बच्चे पटाखे नहीं लेते, वो क्या लेते हैं, स्पार्कल लेते हैं, जिसे हम फुलझड़ी कहते हैं। हाथ में पकड़ के जो बच्चे जलाते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम स्पार्कल बोलते हैं। और उस स्पार्कल से क्या निकलती है, चिंगारी निकलती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्पार्क बोलते हैं। जो स्पार्कल होता है, जो फुलझड़ी होती है, जब उसे लाइट अप किया जाता है तब उससे क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है, और इस इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्पार्क बोलते हैं। और कई बच्चे जो होते हैं वो ग्राउंड स्पिनर का भी यूज करते हैं। जो ग्राउंड स्पिनर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, चक्री, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे, तो चक्री का भी यूज करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्पाइनर बोलते हैं। तो ग्राउंड स्पाइनर का यूज भी किया जाता है, जिसे हम चक्री कहते हैं। और इसके अलावा भी कई बच्चे का यूज करते हैं, रोल कैप का, ये चिटपटी होती है, ये भी बच्चे लोग बहुत यूज करते हैं। बच्चे लोगों के लिए आप देख सकते हैं, इनका दीपावली के टाइम पर यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रोल कैप बोलते हैं इंग्लिश में। और नेक्स्ट होता है ग्रीन फायर क्रैकर्स। देखिए इसे समझिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में, प्रदूषित रहित पटाखे। ऐसे पटाखे जिनको फोड़ने से प्रदूषण फैलने के चांस ना के बराबर होते हैं, ऐसे पटाखों के लिए हम क्या बोलते हैं, ग्रीन फायर क्रैकर्स कहते हैं। और हम आप सभी के लिए सजेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप ग्रीन फायर क्रैकर्स का ही यूज करें, क्योंकि जो अदर क्रैकर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, इसमें क्या करता है, पॉल्यूशन के लिए बढ़ाता है। इसलिए हमें उनका यूज नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन फायर क्रैकर्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि उनसे प्रदूषण नहीं फैलता है। और क्या होता है, आलू बम का भी यूज करते हैं। ये आर्टिकल आते हैं एक प्रकार से, तो बच्चे लोग इनका बड़ा यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट बॉम्ब बोलते हैं। और दीपावली के टाइम पर आपने देखा होगा, जब लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो उस समय कलश रखा जाता है कि नहीं, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्न बोलते हैं। तो अर्न मीन्स क्या होता है, आपका कलश होता है। और दीपावली के टाइम पर घरों में क्या लगाई जाती है, रंगोली भी सजाई जाती है। घर में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसे रंगोली को रंगोली ही बोला जाता है। और दीपावली के टाइम पर जब हम टेम्पल में क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, उस समय हमारे जो बड़े लोग रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, वो हमें क्या देते हैं, प्रसाद देते हैं। ये तो सबसे अच्छी चीज़ है जो बच्चों के लिए पसंद आती है। उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऑफरिंग्स बोला जाता है। ऑफरिंग्स जो कि बच्चों के लिए बहुत पसंद होती है। और प्रसाद चढ़ाना, आप देखा कि जो गॉड होते हैं या जो भी आपकी डेटी है, देवी देवता, उनके ऊपर आप थोड़ा प्रसाद चढ़ा देते, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑफर द ऑफरिंग्स भी बोलते हैं इसके लिए, जिसे बोलते हैं प्रसाद चढ़ाना। इसके अलावा कहते हैं कि दीपावली से 4-5 दिन पहले क्या नहीं लगते हैं, एक माहौल बनने लगता है, तो कहते हैं त्यौहार का माहौल बन गया है, दीपावली का माहौल, तो उसे बोलते हैं फेस्टिव एटमॉस्फेयर। उसे क्या बोला जाता है, फेस्टिव एटमॉस्फेयर बोला जाता है, कि देखो अब तो त्यौहार का माहौल ही बन गया है, बढ़िया। पूरे में बच्चे देखो तो पटाखे ही पटाखे फोड़ रहे हैं, सारे बच्चे खुश हैं। घरों के ऊपर आप देखते हो कि लाइट जली हुई दिखती है। तो सभी लोग कैसे मनाते हैं दीपावली को, पॉम्प एंड शो, धूमधाम से। कहते हैं ना, इस बार की दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉम्प एंड शो, यानी धूमधाम से बोलते हैं। और दीपावली के टाइम पर क्या होता है, मिठाई लाई जाती है, हर घर में मिठाई होती है, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं। स्वीट मीन्स क्या होता है, मिठाई होता है। और जब मिठाई आती है तो बंटती है, तो उसे हम बांटने को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। यानी कि जो मिठाई होती है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। और क्या होता है, दीपावली के जो टाइम पर हम क्या करते हैं, पुताई करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइट वॉश कहते हैं। तो ये जो थी सारी दीपावली से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग थी। आई होप आप लोगों के लिए बेटर लगी होंगी, बढ़िया लगी होंगी। अगर और कोई वर्ड मीनिंग जो आपको पता है, अगर वो छूट गई है, आपको उसकी इंग्लिश नहीं आती है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट्स में हम आपके कमेंट देख के और उसका इंग्लिश हम आपके लिए बताने की कोशिश करेंगे और 100% बताएंगे। तो ऐसा अगर
आपके लिए कोई वर्ड है जिसके लिए आपको पता नहीं है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपकी उस वर्ड मीनिंग का इंग्लिश में आपके लिए वर्ड दे देंगे कि किस प्रकार से उसे बोला जाता है। ये एक बार फिर आप सभी के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।